अगर आपके बच्चों को कब्ज़ की समस्या है, इस वीडियो में कुछ टिप्स देता हूँ, ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत अच्छा असर आने वाला है। मेरे पास कोई जादुई ट्रिक नहीं है, जो भी मैं आपको बताऊँगा वो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, आयुर्वेद का ज्ञान है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ जो आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा हूँ काफ़ी सालों से। तो जो मैंने देखा है, जो वर्क करता है और जो आयुर्वेद में लिखा है, वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो भी मैं आपको बताऊँगा उसका असर डाइजेशन पे तो पड़ेगा आपके बच्चे के, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की परेशानी नहीं होगी, प्लस बोन्स अच्छी होंगी, ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी और दिमाग और अच्छे से काम करने लगेगा। ये है ब्यूटी आयुर्वेद की। सबसे पहले बात करते हैं क्या नहीं देना है। केला नहीं देना है और दही नहीं देना है। केला और दही नहीं देना है, हर कोई तो कहता है केला और दही देना है। केला और दही दे के असर आया? ज़्यादा असर नहीं आएगा। आयुर्वेद कहता है ये बाधी चीज़ें हैं, ये बांधती हैं। इसलिए आयुर्वेद में कभी भी किसी को पाइल्स की दिक्कत होती है, फिशर की दिक्कत होती है, कोई ऐसी परेशानी होती है जहाँ पर बांधना होता है, जैसे हमने ब्लड के फ्लो को, खून के फ्लो को बांधना है, तो हम दही का इस्तेमाल करते हैं। मैं मट्ठे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दही की बात कर रहा हूँ। तो दही को आपको नहीं देना है। जितने प्रोबायोटिक है कुछ है, आयुर्वेद को आप अपना के देखिए, फिर बताइएगा असर हुआ या नहीं हुआ। तो नहीं देना है दही। केला नहीं देना है, कफ बढ़ाता है, कफ ज़्यादा बढ़ेगा तो दिक्कत होगी, इसीलिए आप केला नहीं देंगे अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो। वैसे केला बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट ढंग से साफ़ नहीं हो रहा है बच्चे का, तो आपको केला नहीं देना है कुछ समय तक। अब बात करते हैं क्या करना है। सबसे पहली और सबसे अच्छी रिकमेंडेशन है, जो सबसे इफ़ेक्टिव है, वो है घी का इस्तेमाल। घी जादू कर देगा आपके बच्चे के पेट के लिए, इम्यूनिटी बढ़ा देगा, बोन्स अच्छी कर देगा, दिमाग के फंक्शनिंग में यानी ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करेगा, अच्छा कर देगा। ये है पावर घी की। नींद भी अच्छी आएगी बच्चे को। कैसे लेना है? जब बच्चा दूध पीता है ना, उसमें आप थोड़ा सा घी मिक्स कर सकते हैं, जैसे 1 चम्मच। छोटा बच्चा है तो आधा चम्मच। अगर आधे चम्मच से आपको लग रहा है कि ज़्यादा असर नहीं आ रहा है तो आप 1 चम्मच मिक्स कर दीजिए। घी और दूध दोनों गाय का होना चाहिए, गाय का या बकरी का। बकरी का तो ऐसे बच्चा पिएगा नहीं, सच रियलिटी ये है। तो गाय का आप मिक्स करके दे सकते हैं। रात को दीजिएगा सोने से पहले। रात को अगर हम दूध देते हैं तो उससे नींद अच्छी आती है और पेट भी साफ़ होता है। साथ में आप घी मिला देंगे तो सोने पर सुहागा अच्छे असर आने के बहुत ज़्यादा संभावना है। अच्छा असर नहीं आता, अगले दिन आप बढ़ा सकते हैं घी। अगर आपके बच्चे को ऐसा दूध ही पसंद नहीं आ रहा है जिसमें जो है घी है, यह भी समस्या है बच्चों के साथ, तो क्या करेंगे? तो आप बच्चे को रात को अलग से घी पिला दीजिए, आधा चम्मच या 1 चम्मच, और दूध दे दीजिए या थोड़ा गुनगुना पानी दे दीजिए पीने के लिए। उससे भी बहुत अच्छा असर आता है। ओवरऑल बॉडी ग्रोथ होती है बच्चे की घी से। दिन में भी और सुबह खाने में भी थोड़ा थोड़ा सा घी डालिए खाने में, घी में खाना बनाइए, इससे आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ होगी। ये पावर है घी की। अगर आपको घी बिल्कुल पसंद नहीं है या आपका बच्चा घी से कंफर्टेबल नहीं है, तो आप कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने घी का इस्तेमाल बताया है। तो नारियल के तेल या घी आप इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़ है सीजनल फ्रूट्स। लोग कहते हैं सेब बच्चे को दो, उससे अच्छा असर आएगा, पपाया यानी पपीता दो, उससे अच्छा आएगा, कोई कहता है अमरूद खाओ। सब अच्छे हैं, लेकिन सीज़न के अनुसार जो आपके आसपास उग रहा है, उस सीज़न के जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप ज़रूर दें। बच्चे को आपको डेली 1 से 2 फ्रूट देने ही देने हैं। इसी फॉर्म में बच्चे को विटामिन मिनरल्स मिलेंगे और फाइबर मिलेगा। फाइबर मिलेगा बच्चे को तो आंतें अच्छी तरह से फंक्शनिंग होंगी, तो आंतों की फंक्शनिंग अच्छी होगी और आंतें अच्छी तरह से क्लियर होंगी। तो बच्चे को आपको फ्रूट देना ही देना है। आपको यार मेरा बच्चा फ्रूट ही नहीं खाता है, क्या करूं? खेल बना दीजिए, जैसे संतरा लिया उसमें आँख नाक कान बना लिया, कुछ खेला, ऐसे क्रिएटिव बनिए, लेकिन आप दीजिए, किसी भी फॉर्म में दीजिए, लेकिन आप ज़रूर दीजिए। फल देना ज़रूरी है। एक्जॉटिक फ्रूट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सीजनल है सिर्फ वो दीजिए। कद्दू बहुत अच्छी सब्जी है होने को, जो पेट साफ में भी हेल्प करती है। ऐसे बहुत सारी सब्जियां हैं, लेकिन अब कद्दू का सीज़न ही नहीं है तो कहाँ से आप कद्दू दोगे, या मिलता भी है तो देना गलत हो जाएगा। इसलिए सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको अपने बच्चों को देना है। ये ही पेट साफ करने में हेल्प करेगा। आयुर्वेदिक अगर किसी सिरप की या दवाई की बात करें तो जो सबसे अच्छा वर्क करती है, वो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, वो है बेबी गार्ड सिरप। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा हुआ है। हर उम्र के बच्चे को ये दिया जा सकता है।
ये आयुर्वेदिक फार्मूला है, तो ये जिस बच्चे की इम्यूनिटी कम है उसको भी दिया जा सकता है, कफ कोल्ड जिसको बार बार होता है उसको दिया जा सकता है, जुकाम बहुत बार होता है, खांसी बहुत आती है, अस्थमा की परेशानी है, उन बच्चों को भी ये दिया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज में, तो इसके बहुत अच्छे असर है। 2 से 3 महीने रेगुलर इसको देना है। कितनी एज के बच्चे को कैसे लेना है, कब लेना है, वेबसाइट पर इस पर पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं कि कैसे देना है, कब देना है और किस एज के बच्चे को कितना देना है। इन सब के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है विटामिन D3। विटामिन D3 आपके बच्चे की ग्रोथ में बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करने वाला है, इसीलिए आप अपने बच्चे को या तो सुबह बाहर ले जाइए ताकि जो सूरज की किरणें हैं वो उसके शरीर पर पड़ें, जिससे उसकी बॉडी विटामिन D3 बना ले। ये सबसे अच्छा तरीका है विटामिन D3 लेने का। डेली ऐसा करिए, नहीं हो पाता है तो हफ्ते में 1 दिन थोड़ा ज़्यादा रहिए, ये भी इफेक्टिव रहेगा। सैटरडे संडे या दोनों दिन, सैटरडे संडे आप बच्चे के साथ धूप में खेलिए, सुबह खेलिए 11 बजे तक की धूप में खूब खेलिए, सुबह 7-8 बजे से 11 बजे तक खेलिए, बच्चे भी खुश रहेंगे, यादें भी अच्छी रहेंगी और विटामिन D3 आपको और आपके पूरे परिवार को मिलेगा। खेलना आपके बच्चे का डाइजेशन भी बेटर करेगा। आप कोशिश करिए कि बच्चा सूरज में जाए और उसकी स्किन पर सूर्य की रोशनी पड़े, लेकिन 11 बजे तक सुबह या फिर शाम को, या फिर आप अपने बच्चे को इनकरेज करिए कि वो बाहर जाकर खेले। आजकल के समय में बच्चे बाहर जाके भी नहीं खेल रहे हैं, इस वजह से भी विटामिन D3 की समस्या आ जा रही है। या फिर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर वैसे ही सूरज कम है, या फिर आप बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर रह रहे हैं, तब भी बाहर भेजना बच्चे को अच्छा नहीं है। तब क्या करेंगे, तब बहुत सारे अलग अलग सप्लीमेंट आते हैं विटामिन D3 के। एक जनरल रिकमेंडेशन है, एक छोटे बच्चे को 500 IU देना चाहिए विटामिन D3 खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद। खाली पेट इसको नहीं दिया जाता है। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो कोई फैट होना चाहिए खाने में जिसके साथ इसको दिया जाएगा। तो ये एक और तरीका है विटामिन D3 का, लेकिन जो आपको सूरज से मिलेगा उसका कोई तोड़ नहीं है, कोशिश वहाँ से करिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए, आपके परिवार के लिए लाभदायक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।